अपना अधिकार मंच द्वारा शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर काकोरी कांड की वर्षगांठ मनाई गई। राजधानी लखनऊ अपना अधिकार मंच द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चारों तरफ से लोग एकत्र होते गए और हजारों की संख्या में काकोरी शहीद स्मारक की ओर चल पड़े। सभी लोगों ने देशभक्ति के गाने गाते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जोश भर दिया। अपना अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार रावत जी, जुनैद अहमद शीबू महामंत्री ने 9 अगस्त 1925 की घटना को याद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की थी। अधिकार मंच की ओर से ये जितने भी लोग हैं सभी ज्यादातर इसमें पदाधिकारी हैं और अपना मंच से जुड़े हुए लोग हैं। 1942 9 अगस्त को अंग्रेजों के द्वारा जो सोना भारत से लिए जा रहे थे लूटकर, उसको लूटने का काम देश के कई क्रांतिकारियों ने किया था। इनकी याद में ये प्रोग्राम यहाँ होता है। ये काकोरी कांड के नाम से मशहूर है, जो इतिहास में दर्ज है। उनकी याद में हर साल 9 अगस्त को यहाँ गवर्नर से लेकर के सीएम से लेकर के तमाम अनेकों संस्थाएं और तमाम मंच यहाँ प्रोग्राम करते हैं। आप लोग लगभग कितने सालों से ये प्रोग्राम? हम तो 2 साल से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं हम लोग आते हैं। और अपना मंच, जो अपना अधिकार मंच जो बना है, उसमें ये इससे पहले एक बहुत छोटा प्रोग्राम हो चुका है, ये दूसरा है। अब हर साल प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा। और अध्यक्ष जी से बात करिए। सर, अपना परिचय देते हुए इस प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम रंजीत कुमार रावत है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और सभी लोगों ने मुझको समाज में भाईचारा, अमन और शांति को ध्यान में रखते हुए अपना अधिकार मंच का अध्यक्ष चुना है किया गया है। और आज 9 अगस्त है। आज जो है भारतीय इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन जो है 9 अगस्त 1925 को हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने इस देश से जो सोना बाहर जा रहा था, खजाना बाहर जा रहा, संपत्ति बाहर जा रही थी, उसको सहारनपुर से चढ़ करके काकोरी की इस पावन धरती पर उन्होंने अपने देश का धन अपने देश में रोकने का काम किया था। बाद में हमारे इसी काकोरी कांड को लेकर के इस देश के क्रांतिकारी जो आज दुनिया में नहीं है, जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं, अशफाक उल्लाह खां साहब, और उस ट्रेन लूटने का जो प्लान बनाया था, उसके जो मुख्य संयोजक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठाकुर रोशन सिंह जी थे। इसमें गिरफ्तार तो करीब 40 के आसपास लोग हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें फांसी दी गई थी। अपना अधिकार मंच ने आज इस कार्यक्रम को इसलिए बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश में बंटवारा और अमन चैन, जो शांति का वातावरण है, उनको बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं। अपना अधिकार मंच ये दर्शाना चाहता है कि जब इस देश से सोना, इस देश से संपत्ति, धन बाहर जा रहा था, तो इस देश में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं था, ना हिंदू था ना मुसलमान था। केवल इस देश का एक भारतीय इंसान था, जिसका एक जिंदा रहता प्रमाण है कि अशफाक उल्लाह खां, जिनको इसी कांड को लेकर के फांसी हुई थी, वो मुसलमान थे। लेकिन वो उस समय मुसलमान नहीं थे, वो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। उन्होंने हिंदुस्तान का धन जो बाहर जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया था। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब भी थे, इसमें ठाकुर रोशन सिंह भी साहब थे, और इसमें राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी साहब भी थे, इसमें मोतीलाल भी थे, इसमें तमाम क्रांतिकारी साथी हमारे और थे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस देश को बचाने में, इस देश को सजोने और संवारने में, इस देश के हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके इस भारत नाम की धरोहर को बचाने का काम किया है। मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ताकतें इस देश में बंटवारा करना चाहती हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, ऊंच और नीच के नाम पर, गरीब और अमीर के नाम पर जो इस देश में खाई खड़ा करना चाहती हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, ये देश हम सब का है। ये देश हिंदू का भी है, ये देश मुसलमान का भी है, ये देश सिख का भी है, देश ईसाई का भी है।
इस देश को बचाने का, इस देश को संवारने का, इस देश को सजाने का जो काम किया है वो सब ने किया है। इसलिए इस देश में सबको अमन चैन भाईचारे के साथ रहने दिया जाए, यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी को, आम जनता को, सरकारों को मेरा संदेश है। हिंदुस्तान।